आईएएस बनने का सपना तो शायद ये सपना मेरे पापा का था। मेरे पापा यूपी पुलिस में हैं, तो उन्होंने ही ये सपना देखा था। और बचपन में तो बहुत ही मुश्किल लगता था, बट आगे चल के जब मैंने खुद जब मैं ग्रेजुएट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन में गई और मैंने एग्जाम के बारे में पढ़ा, आई थिंक ये मुझे खुद ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किया, एंड दैट्स व्हाई आई टर्न दिस साइड। आई थिंक लास्ट ईयर ही जब क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू तक गई थी, और जब फाइनल रिजल्ट आया था और पीडीएफ में मेरा नाम नहीं मिला, तो शायद मुझे अब लगा था कि दिस इज इट, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। बट एक आखिरी बार अपने पेरेंट्स की वजह से मैंने हिम्मत जुटाई और ये प्रीलिम्स 24 का दिया था, और भगवान की कृपा से आई कुड क्लियर इट। एक जो कॉमन चीज रही है कि ठीक है, ऐसा कोई भी दिन नहीं था शायद जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी दिन मैंने 4 घंटे ही पढ़ा हो, 5 घंटे पढ़ा हो, बट ऐसा कि एक पूरे दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, आई डोंट थिंक ऐसा कोई दिन बीता होगा। सो एक तो ये चीज है जो कांस्टेंट रही है। और आई थिंक टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, मैं कभी लिखती थी, मुझे लिखने का बहुत शौक था। अब तो काफी वो कम हो चुका था विथ यूपीएससी, बट लिखती हूँ मैं अभी भी। और दूसरा, अपने पेरेंट्स से बात करना, आई थिंक उनसे बात करके मुझे अपने बारे में ही और अच्छी चीजें पता चलती हैं, जिससे आई फील मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। तो आई थिंक इस जर्नी में मैं बार बार उन्हीं का नाम ले रही हूँ, उन्हीं का नाम लेती रहूंगी। वो है मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन। जितना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, उतना उनको था। हमेशा उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंट रखा, मोटिवेटेड रखा। दे ऑलवेज सेड कि बस एक अटेम्प्ट की बात है, जब आपका टाइम सही होगा, निकल जाएगा, बस मेहनत करते रहो। आई डोंट थिंक कि 18 घंटे कोई इनिशियली पढ़ सकता है एक इंसान की तरह। आई थिंक इससे ज्यादा नॉर्मल एक होता है रूटीन, जो कि 8 से 10 आवर्स के बीच में लाई करता है नॉर्मल डेज। तो वही मेरा कॉमन रहा है, 8 से 10 घंटे। हाँ, मेंस के पास या प्रीलिम्स के नजदीक मैंने 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे भी पढ़ाई करी है, बट नॉर्मली 8 आवर्स आई थिंक कांस्टेंट रहा है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। ये शहर छोटा बड़ा नहीं होता। आई थिंक हमारी सोच, हमारी मेहनत है जो हमें शायद बड़े से बड़े पोस्ट पर लेकर जा सकती है। एंड आई थिंक आई एम एन एग्जाम्पल। तो अगर मैंने कर लिया तो आई थिंक सब कर सकते हैं, बस शायद मेहनत और राइट गाइडेंस की जरूरत है। आई थिंक मैंने थोड़ा यूपीएससी पे होमवर्क करके फिर इसमें कदम रखना चाहिए था। आई थिंक बिना इस एग्जाम को समझे ही आई स्टार्टेड, जिस वजह से इनिशियल 2-3 अटेम्प्ट्स में मुझे फेलियर देखना पड़ा। आई थिंक जितनी मैं इम्पेशेंट थी इनिशियली, आई थिंक वो थोड़ा कम हो गया, बिकॉज लाइफ में इतने फेलियर्स देख लिए कि धीरे धीरे आई थिंक गोइंग विद द फ्लो, एक्सेप्टिंग व्हाट इज हैपनिंग बिकेम अ रिचुअल। बिकॉज ये मेरी काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं। अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। या मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, तो यू अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक 1 के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली सुबह से ही आज था कि रिजल्ट आ जाएगा, एंड वी न्यू कि 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में आना है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं फ़ोन साइड में रख के सो जाती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही रिजल्ट का पीडीएफ अपलोड हुआ और मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया। उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, जब मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि सर पता नहीं पीडीएफ गलत है या फेक है। सर ने फिर बोला नहीं, हमने आपका रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई किया है, आप ही का रोल नंबर है। तो दैट्स व्हेन फाइनली आई एक्सेप्टेड कि इट्स डन, इट्स हैपनिंग। एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे बी हम चूक जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ इट इज। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है।